राजस्थान का सबसे बड़ा लहसुन उत्पाद क्षेत्र हाड़ौती, जहां प्रदेश के कुल लहसुन उत्पाद का 80% उत्पादन होता है। उस हाड़ौती में एक बार फिर लहसुन की मंडियों में दाम इतने ज्यादा गिर गए हैं कि किसानों की अब चिंता बढ़ गई है। 2 महीने पहले जो लहसुन 42,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहे थे, वही लहसुन की कीमत अब 3 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। अभी तक नई फसल खेतों में खड़ी है। ऐसे में किसानों को लहसुन के मौजूदा दामों ने साल 2018 में मिले जख्मों को हरा कर दिया है। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। हाड़ौती के किसानों के लिए पिछले कई सालों से फायदे का सौदा साबित हो रहे लहसुन ने एक बार फिर निराश कर दिया है। जैसे ही मंडियों में दाम गिरे हैं, उसके बाद किसान निराश हैं। खेत आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है, ये जो इलाका है, ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये लहसुन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और हाड़ौती की बात करें तो राजस्थान का 80% लहसुन हाड़ौती में उसकी पैदावार होती है। पिछले सालों में लहसुन के जो दाम थे वो ऊंचे थे, लेकिन जैसे ही ये साल की शुरुआत हुई है तो मंडियों में दाम जिसके गिर गए हैं। 2 महीने पहले जो लहसुन 40 से 42,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा था, वो अब 5 से 6,000 रुपये, 8,000 रुपये तक आ गया है। क्वालिटी की बात करें तो 400 रुपये क्विंटल से जो है लहसुन की शुरुआत हो गई है। लेकिन जो खर्चा किसानों का हुआ है और खेतों में जो ये फसल खड़ी है, इसको लेकर अब किसान अभी से निराश हो रहे हैं, क्योंकि अगर भाव नहीं मिला तो पहले जैसे हालात हो जाएंगे। साल 2018 में भी इसी तरह के हालात बने थे और कई किसानों ने जो है फसल को जो है रास्ते में ही जो है सड़कों पर छोड़ करके लहसुन को चले गए थे लोग। अभी हम इसी जगह पर हैं, इस खेत में हैं, और यहाँ खेत में किसान भी हमारे साथ मौजूद है। जी, अभी तो टाइम है इसको मंडी तक जाने में, लेकिन भाव जो है जिस तरह से कम हुए हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को? चिंता बढ़ाने वाली बात है। सरकार को अगर इसके किसानों के हित में अगर काम करना पड़ेगा तो इससे पहले, जहाँ तक ये फसल नहीं आया ना, उसके पहले ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा। नहीं तो काश्तकारों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, और प्रेशर आ जाएगा तो फिर प्रेशर में तो आप जानते हो किसान क्या कर बैठता है क्या नहीं है। पहले भी कुछ हुआ है, और आशंका भी यही है। अगर लहसुन के पूरे दाम अगर इनको नहीं मिलते हैं और इनको वो लहसुन में घाटा होता है, तो फिर ये किसान कुछ गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाएगा। लहसुन के दाम जो है, उसके दाम अभी से ही सरकार जो है कुछ निर्धारित कर दे, इस तरह की मांग जो है किसान कर रहे हैं, क्योंकि खर्चा भी लहसुन में खूब होता है। जी, किस तरह का खर्चा होता है? अभी तो इसमें पानी पिलाई और बाकी है। अभी तो पानी पिलाई बाकी है, लेकिन खर्चा तो बहुत है। दवाइयाँ, खाद, बीज, बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ आती है, और उत्पादन उतना नहीं निकल पा रहा। उत्पादन भी है। सरकार से भी ये गुजारिश है कि थोड़ा बढ़ चढ़ के भाव चढ़ाएं, भाव दें तो सही रह सकता है। नहीं तो बहुत से किसान पहले भी आत्महत्या करके मर चुके हैं। इसी फसल नुकसान हो जाता है, कभी पानी गिर जाता है, उसमें भी नुकसान है। लेकिन ये ज़्यादा है कि लहसुन का भाव नहीं रहेगा तो फिर किसान दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। तो हाड़ौती का किसान जो है लगातार अब ये मांग कर रहा है कि सरकार इसमें दखल करे। और एनडीटीवी पर आज हम हाड़ौती के उन गाँव की तस्वीर सामने रख रहे हैं जहाँ पर लहसुन का बम्पर उत्पादन होता है, लेकिन किसान जो है किस तरह से परेशान हो रहा है। अगली रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि क्या ग्रामीणों का कहना है, क्या वो मांग कर रहे हैं। सरकार का इसमें दखल देना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि अभी से ही अगर सरकार इसमें दखल दे देगी, कुछ दाम निर्धारित हो जाएंगे तो किसानों को राहत मिलेगी। वरना अगर कुछ सरकार की ओर से अहम कदम नहीं उठाए गए तो हालात जो है 2018 जैसे सामने आएंगे। तेईस मई 2018 का वो दिन कोटा के नजदीक ब्रजनगर गांव के इस परिवार की मानो दुनिया उजाड़ गया। लहसुन की खेती में हुए नुकसान को इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा हुकुमचंद मीणा झेल नहीं सका और उसने आत्महत्या कर ली। उस साल लहसुन के दाम इतने गिर गए थे कि कई किसानों ने सड़कों पर लहसुन फेंक दिया था। हुकुमचंद ने 30 बीघा में लहसुन की खेती की थी और लहसुन के दाम गिरने से वो कर्ज में डूब गया था। पत्नी संतोष हुकुमचंद के चले जाने के बाद से 5 बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं।
वो स्कूल में पोषाहार बनाने जाती हैं, खेतों में मजदूरी करके अपने बच्चों को संभाल रही हैं। साल 2018 चुनावी साल था। सरकार और विपक्ष के नेताओं ने वादों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन हुकुमचंद मीणा की मौत को सरकारी आंकड़े में जगह नहीं मिली, तो परिवार को भी कोई मदद नहीं मिल सकी। बुजुर्ग मां रामनाथी बाई और पिता की आंखों के आंसू आज तक नहीं सूखे हैं। वो बताते हैं कि लहसुन की खेती की थी और लहसुन के भाव 2 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। बेटे पर 35 लाख का कर्ज हो गया था। न तो कर्ज माफी हुई और न ही ब्याज माफ हुआ। हमने अपने स्तर पर ही बैंक में सेटलमेंट किया और लाखों रुपए जमा करवाए। आशे चाल रहे तब काय कर दी भाई, वो तो मोल गयो। ये बीघा को जो टाइम ना 30-35 बीघा को लहसुन जो, तो पूरा एक नुकसान हो गया जो। हाँ, कोई मदद मिली थी सरकार से? काय भी न मिले हो, तो झूठ न बोला है, झूठा करा चुका है वो, काय भी न मिले। क्या हुआ था उस टाइम पे और फिर क्या मिला आप लोगों को? कुछ भी नहीं मिला हमारे को। तो सरकार बनी कांग्रेस की, जब उसने बोला था 18 आदमियों की आत्महत्या की, कहीं इनका कर्जा माफ करेंगे दलबाजी ने, उन्होंने भी नहीं किया। हमारे 2-4 का किया होगा, आया था 4-5 का तो अखबार में ना, और हमारा नाम में ये आ गया 8-10 का, तो इनके स्पष्ट कारण नहीं है जो कोई माफ वो इनका भी न किसी भी ऋण माफ न हो। मतलब सरकार ने माना ही नहीं कि ये लहसुन हाँ, घाटे की वजह से वो स्पष्ट कारण न माने ना भाई, वहाँ तो कभी स्पष्ट कारण नहीं है इनकी मौत का। परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूटा, उसे आज भी परिवार संभल नहीं पाया है। और लहसुन की खेती ने जो दर्द दिया था, उस दर्द ने लहसुन की खेती से लगभग परहेज सा करा दिया है। परिवार के लोग कहते हैं कि उस वक्त सरकार के लोगों और विपक्ष के नेताओं ने लहसुन किसानों की मौत पर राजनीति तो खूब की, लेकिन पीड़ित परिवारों को सरकारी दस्तावेजों में शामिल नहीं करवा पाए, जिससे उनकी मदद हो पाती। हड़ौती समेत दूसरे इलाकों में साल 2018 में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लहसुन उत्पादक किसानों ने आत्महत्या की थी और कई पीड़ित परिवार अपने घर के सदस्य के जाने के बाद भी दस्तावेजों में मौत के स्पष्ट कारण साबित करने में नाकाम रहे थे, जिसका दर्द वो आज भी झेल रहे हैं। तो अभी भी हालात वैसे बन रहे हैं क्योंकि लहसुन के दाम फिर आपने तो परिवार का एक आदमी भी खोया। आपको ऐसा वो दाम का जैसे उसने कर्जा माफ था जो उसने करवा के कर न पाया, वो सबसे सामने छोड़ा न करी बात उसने, और क्या तो दंड बहुत था, उसने तो वो बात छोड़ न कर पाया। वो कि भाई ऐसे द्वारा से ऐसे करा, उसने किसी ने बोला भी नहीं बात, बहुत डाउन था उसने ऐसे करना जाके कुछ भी करेगा कर बैठा, हमें पता भी नहीं पड़ा उसका कि भाई ऐसे करेगा। नहीं जमा किया, माफ नहीं हुई, ब्याज तो छुट्टी हो शायद 11 लाख 30 लाख 11 लाख पैसे करेगा, ब्याज माफ किया आधा। गुजर रही जिंदगी तो वैसे ही गुजर रही है, बहुत दुखों के साथ गुजर रही है जिंदगी। तो चल रहा है, इनके भाभी जी के पालन पोषण कर ही रहे बच्चों को, जैसे भी कर रहे हैं जैसे, और वैसे ही चल रही जिंदगी भी बहुत दुखों के साथ गुजरा है। वो भी साल 2015 में एक्सपायर हो गया था, ना कुछ पैसे वैसे कुछ भी नहीं मिला, ना सरकार की तरफ से कोई मदद मिली, भाई थोड़ी बहुत मदद मिली हो। लहसुन का भाव भी बहुत, जैसे बड़े पापा ने बताया वैसे आया था 33 रुपये किलो बिका था वो लहसुन, जो 5 कुंटल 6 कुंटल लिया था। 35-40 किलो भी 35-40 बीघा का लहसुन था, तो उसमें घाटा लग गया था, तो करीबन 20-25 लाख रुपये का घाटा लग गया था। उसके बाद फिर वो कभी नहीं, वो एक्सपायर हो गया था भाई साहब। वो आपके घर में हादसा हुआ था लहसुन की वजह से, क्या हुआ था? क्या टेंशन मार करे। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। फिर उनकी पढ़ाई वढ़ाई और ये सब से करते हैं, कुछ पालनहार का आ जाता है और कुछ मेहनत करते हैं। सरकार से मदद नहीं मिली थी उस टाइम? करीब 7 साल पहले हड़ौती में लहसुन किसानों को लहसुन के गिरे दामों से जो जख्म मिले थे, वो एक बार फिर ताजा हो गए हैं, क्योंकि इस साल भी लहसुन के दाम जिस गति से गिर रहे हैं, जब तक किसानों की फसलें तैयार होकर मंडी तक पहुंचेंगी तब क्या दाम मिलेंगे, ये अंदेशा किसानों को खेत में खड़ी फसलों से होने लगा है। किसान सरकार की ओर देख रहा है कि सरकार किसानों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाती है। हाड़ौती में एक बार फिर जो है लहसुन की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है, लेकिन जैसे ही नया लहसुन आने लगा है मंडी में दाम जो है बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। यूँ कहें कि 10 गुना तक गिर गए हैं। 400 रुपये से 6000 रुपये प्रति क्विंटल जो है लहसुन की बिक्री हो रही है।
और 2 महीने पहले ये भाव जो है 40 से 42 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल थे। किसान जो है अब चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने लहसुन की बुआई की थी और जो दाम जिस तरह से नज़र आ रहे हैं, तो अब कुछ दिन बाद जो है तमाम जो किसान हैं वो अपनी फसल को लेकर के, लहसुन जो नया आएगा उसको लेकर के मंडी में पहुंचेंगे, लेकिन क्या दाम उसके रहेंगे, लागत भी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, इसको लेकर के चिंताएं किसानों की लगातार बढ़ती चली जा रही है। हम इस वक्त कोटा के नज़दीक झोपड़िया गांव में हैं, जहां पर जो है ये जो पूरा इलाका है लहसुन की, यहां पर ज़्यादा पैदावार की जाती है, बड़ी मात्रा में लहसुन की बुआई की जाती है। तो जो किसान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि जिस तरह से जो दाम गिरे हैं उसके बाद अब इनका क्या सोचना है और क्या लागत भी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप अब जो लहसुन के दाम गिर रहे हैं तो आप लोग क्या सोच रहे हैं अब, क्योंकि अभी तो फसल खेतों में ही है। अभी तो फसल खेतों में है, परंतु के फसल नहीं आई, जिसके पहले ही 6,000-5,000 रुपये का लहसुन हो गया, तो किसान के तो उसमें निंदाई गुराई की लागत भी नहीं मिल रही है। वो को तो ये वादे की बात है। और किसान के जब तक अगर सरकार 10-12 हज़ार रुपये क्विंटल तक अगर समर्थन मूल्य नहीं करती है और मंडी में लहसुन नहीं खरीदते, तो किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत से किसान आत्महत्या कर लेंगे इसमें। लहसुन का रकबा इतना है ताकि किसान ने ये सोच के किया था कि मैं दिवालिया से निकल जाऊंगा, और दिवालिया से तो निकला और वो आत्महत्या करने के लिए वो मजबूर हो जाएगा किसान अभी लहसुन आने के। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर सरकार इसको समर्थन मूल्य 10-12 हज़ार रुपये तो कम से कम रखकर और मंडी में खरीदे, तो किसान का थोड़ा उसकी लागत तो मिल सकती है, तो वो गलत सुसाइड करने में या गलत कदम उठाने से तो बच सकता है। नहीं तो किसान के लिए अब कोई फ़ायदा की चीज़ नहीं है। इस किसान को यूँ मान लो कि मजबूरी होकर अपने बच्चों की शादी ब्याह या कोई भी करने में, कोई भी काम करने के लिए उसके पास और कोई चारा नहीं था। इस लहसुन से वो उसने उम्मीद की थी कि हम मकान बनाएंगे, शादी ब्याह भी अच्छी तरह कर देंगे, पर शादी ब्याह करना तो छोड़, उसकी बच्चों को पालना भी दुष्काज हो जाएगा। एक आदमी ने 20 बीघा ज़मीन है जिसमें 10 बीघा का लहसुन किया, 8 बीघा का लहसुन किया, वो लहसुन बिल्कुल यूँ मान लो 4,000-5,000 बिकेगा, तो उसमें निंदाई बुराई भी नहीं निकल पाएगी। मेरा तो जो लागत है वो भी नहीं निकल पाएगी। किसानों ने इस बार बुआई भी ज़्यादा की है, क्योंकि पिछले साल दाम अच्छे मिले थे, इसलिए जो ज़्यादा वो किया है रकबा। बिल्कुल सही बात है। 40,000 रुपये बीघा का तो 1 बीघा का बीज का खर्चा है, प्लस 20,000 रुपये उसमें जो है दूसरा खर्चा है, दवाई है, निंदाई है, अभी उसको काटना भी है, कट्टा है, मंडी भी ले जाना है। अगर 4 रुपये 5 रुपये या 4,000-3,000 भी बिकेगा तब भी कोई पुरता नहीं है किसान की। ये बात है, कुल मिला के माइनस में है, प्लस नहीं है, ये बात है। तो फसल के टाइम पे आप लोग प्लानिंग करते हो कि इस बार फसल पर जो है शादी विवाह करेंगे या कोई मकान बनाएंगे या वो करेंगे, तो अब क्योंकि दाम बहुत कम हो गए हैं तो सब प्लानिंग फेल हो गई। बोले ना प्लानिंग खत्म हो गया। जी, आप बताइए भागचंद जी, कई सारी प्लानिंग किसान करते हैं बुआई के वक्त की, अगर अच्छी फसल होगी तो उस तरह से उसको पैसा आएगा, उससे वो काम करेंगे, लेकिन दाम घट गए तो अब जो है कई सारी जो प्लानिंग भी फेल हो रही है। फेल तो होगी, पैसा ही नहीं मिलेगा उनको, वो जो उनकी लागत है वो ही नहीं मिलेगा, तो किसानों के पास तो आई थी उनका, तो कम से कम सरकार को करना चाहिए, उसका समर्थन मूल्य कर देना चाहिए, 10-12 हज़ार कर दे। मौजूदा हालात में किसानों की स्थिति वैसी ही हो गई है जैसी कुछ साल पहले थी। किसानों को गिरते भाव की वजह से डर सताने लगा है कि उन्हें फसल में नुकसान न उठाना पड़े। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अभी खेतों में ये लहसुन, लेकिन दाम कम हो गए, तो अब क्या आप लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या करेंगे अब इस लहसुन को, जब इंतजार करेंगे? अभी तो इंतजार, अभी तो खुद आए नहीं, अभी 1 महीने में खुदेगा, उसके बाद में भी इंतजार करेंगे। और जो यही बिका तो फिर क्या, तो कुछ भी नहीं मिला उसको, इंतजार भी खाता करे, खर्चा भी उसका जो नील बेटा नीले, गृहस्थी भी नहीं चलेगी उसकी, तो और माइनस में जाएगा। 50 रुपये कम से कम खर्चा है लहसुन का, खर्चा करता तो 5 रुपये 4 रुपये बिकेगा, तो उसका तो लागत भी नहीं निकली, और पैदावार कम हो रही है सालों साल, 7-8 से ज़्यादा लहसुन निकला नहीं है, तो उसको तो वो मतलब मूल रकम भी जो लगाते वो भी नहीं मिलेगी।
इस भाव में। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि किसानों का समर्थन मूल्य 10, 12 हजार या 13 जो भी रखा जाए, नहीं तो किसानों का तो खर्चा भी नहीं चलेगा, गृहस्थी भी नहीं पलेगी और 25% किसान आत्महत्या करेंगे। ये सत्य बात है, क्योंकि बहुत सौ के तो लहसुन पे ही जीवन है। तो इसलिए सरकार से हमारा तो यही निवेदन है किसानों का कि सरकार इसका समर्थन मूल्य घोषित करे। धन्यवाद। कर्ज भी लिया होगा किसानों ने, मुनाफे पे जो जोड़े हैं उनको भी जो है झटका लगा है इससे रेट कम होने से। वो दो इस तरह क्यों साहब? कर्ज तो ले रखा है सबने, क्रॉप लोन ले रखा है, इसी जो फसल आते हैं जब भी चुकाते हैं उसको वापस ले लेते हैं। तो कर्जवान तो सारे ही किसान है, हर किसान कर्जवान है इस टाइम पे। 1-2% ही मानो जो नहीं होंगे, नहीं तो सारे कर्जवान है क्रेडिट कार्ड के। तो वो तो घाटा ही है इनके। तो ये अभी कुछ साल पहले भी दाम कम हुए थे, उस टाइम भी जो है बात हुई थी कि भाई किसान जो है लहसुन की पैदावार ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन बीच में जैसे ही वापस दाम तेज हुए तो फिर वापस से बुआई ज़्यादा की किसानों ने। इस साल बुआई ज़्यादा की थी तो हम भाई इससे बढ़िया खर्चा निकल के परिवार का अच्छा खर्चा चल जाएगा। और किसानों ने क्रेडिट कार्ड का सबने पैसा ले रखा है। सरकार हमेशा ही कर्ज माफी की बात करती थी, तो इस साल भी कई किसान ये आस लगाए बैठे थे भाई कर्ज माफ हो जाएगा तो कुछ न कुछ अपन को राहत मिल जाएगी। किसानों ने कोई राहत के जैसा बजट में कोई फायदा नहीं दिया और कोई कर्ज माफी का भी कोई घोषणा नहीं की। तो किसानों को तो यही मायूसी है क्योंकि उनको तो जिस फसल पे आस लेके बैठे थे वही खत्म होती जा रही है। तो किसानों का अपना जीवन यापन करना भी बड़ी मुश्किल का हो जाएगा। तो हमारा तो यही करना है कि किसानों की तरफ अगर सरकार ध्यान दें और उनका उचित दाम दें और ये कर्ज माफ़ी में भी कुछ न कुछ राहत दें या कल की रात की घोषित करते हैं, उससे इसको लहसुन के जिन किसानों की गिरदावरी कर उनको किसानों को आर्थिक सहायता दी जाए तो वो किसान अपने के मजबूर से अपना बच्चों को पाल सकता है, नहीं तो बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी सरपंच साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे ये जो पूरा इलाका है लहसुन की, यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन भी होता है, पैदावार भी अच्छी होती है, लेकिन अब क्योंकि फसलें खेतों में खड़ी हैं अभी और दाम जो है दिनों दिन गिर रहे हैं, तो क्या अब किसानों को, क्योंकि कई किसान जो है मुनाफे पे जोते हैं या कर्जे में हैं, तो आप लोग सभी से मिलते हैं, क्या बोल रहे हैं किसान? अब किसान तो यही बोल रहे हैं भाई, जैसे लहसुन का भाव हमने बीज के टाइम पे ख़रीदा था तो बीज की टाइम का भाव नहीं रहे, फिर भी अगर 12-13 हज़ार 15 हज़ार तक भी अगर लहसुन का भाव अगर रहे तो किसानों की जो नुकसान की जो आशंका नज़र आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी और उनका हर प्रकार से उनकी जो आगामी सोच रखा है भाई मैं मेरी बच्ची की शादी करूँगा या मैं घर बनाऊँगा या कुछ भी बनाऊँगा तो वो कर सकता है। उसमें किसानों ने इस बार लहसुन करने के लिए मुनाफे की ज़मीन 20,000-25,000 रुपये बीघे तक यहाँ तक जोई है। तो मेरा तो मानना है कि सरकार को अभी से ही इसमें लगना चाहिए कि सरकार का जो समर्थन मूल्य है वो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि किसानों को राहत मिले और किसान इस मामले में जागरूक हो जाए कि नहीं सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। तो पहले ये करे कि भाई ठीक है, और ये जो बाहर से विदेशी जो लहसुन आ रहा है चाइना का कोई कहीं का, इन पे रोक लगाए ताकि हमारे जो भारत का लहसुन है उसमें किसान अगर भारत का लहसुन अगर जाएगा तो किसानों को, भारत के किसानों को लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा तो सरकार से यही आग्रह निवेदन है कि किसानों के बारे में थोड़ा सोचे और किसानों को राहत प्रदान करें। किसानों के लिए लहसुन की खेती कई बार फायदे का भी सौदा रही है। किसान इससे मालामाल भी हुए हैं, लेकिन उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ बाजार में उतार चढ़ाव ने किसानों को निराश भी किया है। आपको बताते हैं कि कोटा संभाग में लहसुन की बुआई का रकबा और उत्पादन पिछले कुछ सालों में क्या और कैसा रहा। तो कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में 57,513 हेक्टेयर में बुआई की गई और उत्पादन 3,21,687 मीट्रिक टन रहा। 2020-21 में 94,935 हेक्टेयर में बुआई की गई, उत्पादन 4,55,398 मीट्रिक टन रहा। 2021-22 में 80,765 हेक्टेयर में लहसुन की बुआई हुई, उत्पादन 4,55,398 मीट्रिक टन रहा। 2022-23 में 51,448 हेक्टेयर में बुआई हुई, उत्पादन 2,96,778 मीट्रिक टन हुआ। 2023-24 में 48,029 हेक्टेयर में बुआई हुई और उत्पादन हुआ 22,81,909 मीट्रिक टन।
2024-25 में लहसुन की बुआई का रकबा लगभग दोगुना हो गया है। इस साल 10,02,467 हेक्टेयर में बुआई की गई है और उत्पादन 7 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। यानी बाजार में लहसुन की बम्पर आवक हो सकती है और यही वजह है कि किसानों को चिंता सता रही है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर किसानों की चिंता क्यों बढ़ी हुई है और लहसुन की खेती में जो लागत लग रही है उसके मुकाबले जो दाम मंडियों में मौजूदा वक्त में है उससे किसान दहशत में क्यों है। दरअसल लहसुन की खेती में अगर किसान के पास खुद की जमीन है तो उसे प्रति बीघा करीब 60,000 रुपए का खर्च आता है, जिसमें बीज, फसल का रखरखाव, पानी और मंडी तक ले जाने का खर्च शामिल है। और अगर किसान दूसरे की जमीन लेकर फसल लगाता है तो उसकी लागत 70 से 80,000 तक हो जाती है। तो क्या लग रहा है आप लोगों को ये भाव जो है एकदम से क्यों गिरे हैं, क्या बड़ा कारण आप लोग मान रहे हैं इसका? इनको तो कारण ही हो जी, मान लो कभी तो वो जाओ कभी वो जाओ, वो 30,000 जाए हो गए, 35,000 जाए हो गए, बाहर को माल आए कम हो जाओ, वो हिसाब से देकर लगा रहे आज। अब लगा रही हूँ, मान लो कि 1 बीघों में 75-80 तो बंद ला रहे आज नींद बगा 250-300 रुपया दे रहे आज कट्टो पा रहे आज। दवाया बनाई मान लो पेड़ों पर जाओ, दवाई चढ़े, दवाया मंदिर जब मंगी जी बनी मान लो कि कहाँ हो रही होंगी पैदावारी 7 कुंटल। शादी ब्याह और दूसरे आयोजन करने हैं वो कैसे करेंगे? किसान भाई वो था वो कोई भी हो सब यहीं पे चला जा अपने नाच वो तो ये मान लगा आगे बढ़े पैसा से बात नाच ही ना वो बाबू ही ना कुछ भूखी को करो। उत्पादन की बात करें तो 1 बीघा में 5 से 9 क्विंटल तक उत्पादन होता है। ऐसे में अगर किसान 10 बीघा में लहसुन की फसल करता है तो उसका उत्पादन प्रति बीघा 5 क्विंटल होगा, तो कुल 50 क्विंटल का उत्पादन होगा और मंडी में अगर 10,000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिले तो उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि 10 बीघा की बुआई में ही उसका खर्च 6 लाख रुपए हुआ है। ऐसे में लागत भी नहीं निकलेगी और मौजूदा भाव मंडियों में लहसुन का जो हो गया है वो 3 से 1,000 रुपए प्रति क्विंटल है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान अपनी तैयार होने वाली फसल को मंडी तक ले जाने की स्थिति में भी रहेगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। 2018 में ऐसे हालात होने पर सरकार ने किसानों से 33,000 रुपए प्रति क्विंटल लहसुन खरीदा था, लेकिन उसमें किसानों के लहसुन खरीद की लिमिट तय कर दी गई थी ताकि किसानों की कम से कम लागत तो निकल पाए। और इस साल भी हालात वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि लहसुन का भाव ऐसे ही बना रहता है या और नीचे जाता है, और अगर भाव नीचे जाता है तो सरकार किसानों की क्या मदद करेगी। जिस उम्मीद से कि जो लहसुन की बुआई की थी वो उम्मीद के भाव नहीं मिल रहे। भाई उम्मीद तो आदमी सभी ले बैठे थे, काश्तकार तो किसान खेती करोगे, खेती कराओ और क्या करोगे, जमीन भी जोड़नी पड़ेगी महंगी, एकदम भाव कर गयो तो पानी भी पिलाओगे, निंदाई भी करोगे, जब उत्पादन न करोगे तो फायदो कहाँ से होगा। अब किसान लोग तो सब यहीं पे बैठे रहे कृषि के ऊपर ही, कृषि को उत्पादन सही न मिलोगे तो वो नुकसान होगा, तो आगे कहीं भी काम न कर सको, इसलिए भाव बढ़ाई जाओ सरकार से। तो धरती पुत्र अब जो है सरकार की ओर झांक रहे हैं, सरकार की ओर देख रहे हैं कि सरकार इसमें क्या कदम उठाती है। जी अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि दाम दिनों दिन गिर रहे हैं, फसलें अभी खेतों में खड़ी हैं। हाँ जी देखो मेरे विचार से तो किसान कोई तो आत्मदाह करेगा, कोई क्या करेगा, मतलब अब सरकार को तो नहीं तो इसमें तो लागत तो बहुत आती है। आज 10,000 रुपया तो कम से कम एक ज़मीन की कीमत है मुनाफे से अगर कोई जोतेगा तो, और उसमें फिर 40,000 रुपये बिकेगा, बीज लाके लगाएगा 50 हो गया, और 10-20,000 रुपये उसमें खर्चा भी चाहिए, निंदाए गुडाए उसको उखाड़ेंगे, काटेंगे, कटने के बाद में जाता है बाजार में तो कम से कम 80,000 रुपये बीघा का खर्चा पड़ेगा। अब 80,000 रुपये बीघा तो मिलेगा नहीं, तो किसान क्या करेगा, मरेगा, आत्महत्या करेगा। तो सरकार को तो ये है कि इसमें ऐसा मतलब रेट फिक्स करे जो किसानों को भाई ज़्यादा नहीं मुनाफा नहीं मिले तो उनको कुछ बराबर तो वो खर्चा बट्टा तो उनका निकल सके, ऐसा काम करे तो ये सरकार का अच्छा कदम होगा मेरे विचार से। तो किसान जो है अब सरकार की ओर देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार दामों में गिरावट हो रही है और फसलें अभी जो है खेतों में खड़ी है, कुछ दिन बाद फसलें पक जाएंगी, खेतों से मंडी तक जाएंगी, लेकिन अगर दाम नहीं होंगे तो किसान अपनी फसल को मंडियों तक भी नहीं लेकर के जाएंगे। क्योंकि अभी करीब 5 साल पहले भी इस तरह के मामले सामने हुए थे कि जो किसान है वो सड़कों पर ही लहसुन फेंक करके चले गए थे और कई सारे लोगों ने डिप्रेशन में आने के बाद में आत्मघाती कदम भी उठा लिए थे। तो अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में किस तरह के कदम उठाती है। मांग ये है कि कोई समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाए 10,000 12,000 रुपये प्रति क्विंटल, ताकि इनकी जो लागत है
वो निकल सके, ताकि जो किसानों का खर्च हुआ है, जो कर्ज लेकर के किसान खेती कर रहा है, उनको राहत मिल सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।